तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम। उन 64 लाख को चार्ज करके और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। में जो पुण्यात्मा आई है वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही जन्म जन्म के भक्ति, इस सतनाम की कमाई आपने की हुई थी, सतनाम की कमाई। अब जो प्राणी सीधे ही आ रहे हैं, शीघ्र आ रहे हैं, चाहे कहीं से आ रहे हैं, उन्होंने पिछले किसी जन्म में परमेश्वर के चरणों में रह करके, कबीर परमात्मा की संग में रह करके आपने सतनाम की कमाई की हुई है। क्योंकि हम आज के नहीं हैं, असंख्य युगों से हम यही क्रियाएं करते आ रहे हैं। और जिनके अंदर आज भी परमात्मा की आस्था है इसे घोर कलयुग में, तो उनके अंदर पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को, ये भक्ति के जो नाम कमाई बहुत ज्यादा है। और आप वही पुण्यात्मा हैं जो परमेश्वर आए थे आज से 600 वर्ष पूर्व, उस समय भी आप परमात्मा के साथ रहे थे। लेकिन उस समय हम गलती खा गए और अब नहीं खाएंगे, क्योंकि वो उदाहरण, वो जो फाउल पॉइंट्स थे अब आपको याद दिलाए जाएंगे। और वो कोई बात नहीं, परमात्मा की मेहर थी, जो हुआ सो हुआ, पर अब आगे संभल जाना है, आगे गलती नहीं खानी है। तो इस दरबार में जो आ रहे हैं, ये दास कहना ये चाहता था कि आपने नहीं मालूम, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता। उसमें 64 लाख थे और अब के वो 64 लाख तो होंगे ही होंगे। हो सकता है एक और भी नई कलम भी चढ़ा दे परमात्मा, नई कलम भी लगाएंगे, क्योंकि भक्ति का प्रारंभ होना ये बहुत ही ईश्वरीय रजा, और ऐसे कोई सर्कमस्टांस, ऐसे कोई परमात्मा माहौल पैदा करता है जिसके कारण ये प्राणी और कोई विकल्प ना जानकर ईश्वर की ही शरण चाहता है, तो वो भी उसके ऊपर एक मेहर होती है। चाहे कोई दुख में प्रभु की तरफ अग्रसर होता है, चाहे कोई सुख में अग्रसर होता है, वो उसका बहुत ही अच्छा पुण्य और प्रभु की विशेष रजा होती है। किसी भी कारण से आप परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते। हम बता रहे थे आपको कि जाप अजप्पा मिल जावे, फिर सुमरण में मन लाना।